ज़ियारत में फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। मुआविन वज़ीर आला बलूचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हमले में बलूचिस्तान पुलिस के 9 अफसरान और एहलकार शहीद हुए। शोहदा में SHO थाना मंकी, SHO थाना काउस, ATF इंचार्ज हेड कांस्टेबल सैफुल्ला और दीगर एहलकार शामिल हैं। TSP गुलाम सरवर समेत 8 पुलिस एहलकार दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों से बाहिफाजत थाना काउच पहुँच गए। कांस्टेबल रिजवान को बाहिफाजत बाजियाब कर लिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ियारत में फितना अल ख़ारिज की जानिब से पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कार्रवाई में 15 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि शोहदा की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी, किसी को बलूचिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हमले में जामे शहादत नोश करने वाले 9 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। कहा कि पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया है। कराची में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। CTD और हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई, 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक कल अदम तंजीम BLA से है। मुलजिमान कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शनाख्त मुजाहिद बलोच और फरीद बलोच उर्फ जाकिर के नाम से हुई। मुलजिमान के कब्जे से 4 किलो बारूदी मवाद बरामद हुआ। मजीद कार्रवाई के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है। अफवाज पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारतीय बयानात का नोटिस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरा ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान के जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। खित्ते कम कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे से मुतालिक यकतरफा इक़दामात, पाकिस्तान की सियासी क़यादत का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, सिंतास मुआहदे की मुअत्तली से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे के तहत अपने हक़ का दिफा करेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने यकतरफा इक़दामात के बजाय सिंतास मुआहदे पर अमल दरामद को ज़रूरी करार दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्मिला फारूकी कहती हैं, सिंतास मुआहदे का एहतराम ही खित्ते में अमन की ज़मानत है। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं, सिंतास मुआहदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। सदर आसिफ अली जरदारी का किर्गिस्तान का दौरा। सदर मुमलिकत के एजाज़ में किर्गिस्तान के सकाफती कॉम्प्लेक्स में इस्तकबालिया तकरीब, दोनों ममालिक के तिराने बजाए गए। सदर आसिफ अली जरदारी को किर्गिज़ अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के सदूर के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि किर्गिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ आकर खुशी हुई। दोनों ममालिक के दरमियान दरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। किर्गिज़ सदर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे। ईरान के शहीद रहनुमा आयतुल्ला अली खामनाई की कुम में नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कुम शहर के मज़ाफ़ात में मस्जिद जमकरान में अदा की गई। शहीद अली खामनाई के जस्ते खाकी को इराक ले जाया जाएगा। जुमेरात को तदफीन के लिए ईरान के शहर मशहद मुंतकिल किया जाएगा। आयतुल्ला सैयद अली खामनाई का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम पहुंचाया गया। कुम में लाखों सोगवारों की आमद के पेश नज़र गैर मामूली सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दाम किए गए। लाखों सोगवारों ने महबूब रहबर मुअज़्ज़म को तेहरान से अलविदा किया। शहीद अली खामनाई की तदफीन 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में की जाएगी।
ईरान को मुआहदा करना होगा वरना उसका काम तमाम कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। कहा कि जंग में ईरानी बहरिया के जहाज, फजाइया के तमाम तैयारे, रेडार निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमेरिकी बहरिया ने ईरान की ऐसी बहरी नाकाबंदी की जो पहले कभी नहीं देखी गई होगी। कोई ईरानी बहरी जहाज 2 माह तक नाकाबंदी अबूर नहीं कर सका। मुआहदे को इसलिए तरजीह देता हूँ, मैं नहीं चाहता ईरानी अवाम इसका खुमियाजा भुगतें। ईरान के लिए बेहतर है वो जंग के बजाय मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखे। धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर जारी बयान में कहा, अमरीकी सदर MOU पर अपने दस्तखतों का एहतराम करें। MOU में वाज़ेह है कि धमकियों के तसलसल में हतमी मुआहदे पर बातचीत शुरू नहीं होगी। मज़ीद कहा, ना ही ईरानी अवाम और ना ही हमारी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज किसी धमकी से मुतासर होती हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकर ज़ुल्कदर ने अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, ईरानी अवाम से एहतराम के साथ बात की जाए वरना आपको दूसरी जुबान में भरपूर जवाब दिया जाएगा। साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कातलों को नहीं छोड़ा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इंतकाम का आखिरी मरहला यरूशलेम की आज़ादी के जरिए पूरा किया जाएगा। गुज़श्ता 4 माह से ईरानी अवाम अमरीका और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाकर शहीद रहबर मुअज़्ज़म के कातलों से इंतकाम का मुतालबा कर रहे हैं। ईरान पर हमला करने वालों और शोहदा के कातलों को अपने अमाल की कीमत चुकाना पड़ेगी। मुज़ाकरात ईरान की वसी तर तहज़ीबी जद्दोजहद का हिस्सा हैं। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले बरतानवी तजारती जहाज़ पर हमला। बहरी जहाज़ को लिमा के मशरिक में मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। हमले के बाद जहाज़ में आग भड़क उठी। अमरीकी अहदेदार ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर आयद कर दिया। कहा, ईरान ने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना बनाया, 2 मिसाइल दागे गए। कारगिल महाज के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत। शहीद के मज़ार पर फूल रखने की पुरवकार तकरीब। शहीद हवालदार लालिक जान को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फील्ड मार्शल सर्विसेज चीफ्स और पाक फौज का हवालदार लालिक जान शहीद को उनके यौम शहादत पर ज़बरदस्त खिराज अकीदत। हवालदार लालिक जान शहीद ने 1999 की कारगिल जंग के दौरान दुश्मन के हमलों के खिलाफ गैर मामूली शुजाअत, बेमिसाल बहादुरी और फ़र्ज शनासी का मुजाहरा किया। सदर मुमलिकत समेत सियासी क़यादत की जानिब से कारगिल के हीरो शहीद हवालदार लालिक जान निशान हैदर की यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने कहा, कौम को अपने अजीम सपूत लालिक जान शहीद की कुर्बानी पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हवालदार लालिक जान निशान हैदर की बहादुरी, शुजाअत और फ़र्ज शनासी नई नस्ल के लिए काबिल तकलीद है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कारगिल के महाज पर हवालदार लालिक जान शहीद की अजीम कुर्बानी पर पूरी कौम को रहती दुनिया तक फ़ख्र रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों को सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कर्जों तक आसान रसाई को यकीनी बनाया जाए। किसानों के अजनास और फलों की प्रोसेसिंग के लिए भी कर्जे फराहम किए जाएँ। SMEs की तरक्की में हाल रुकावटें दूर करने के लिए हंगामी इक़दाम ज़रूरी हैं। समेटा नौजवानों बशमूल खातीन को छोटी सनतें लगाने में मुआवनत फराहम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के 2.5 साला दौरे इक़्तिदार में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल की गई। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत महकमे मवासलात के तरक्याती कामों का जायज़ा इजलास। मरियम नवाज की सूबे भर में तमाम ज़ेर तामीर सड़कों की तकमील की हतमी टाइम लाइन देने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास। गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी और महकमा खुराक में इस्लाहात पर अहम फैसले। वज़ीर आला सिंध का गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी और मसनूई किल्लत पर सख्त नोटिस। आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म दे दिया।
कहा कि गंदम की ज़ख़ीराअंदोज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैंकारी के शोबे में अवाम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर कयानी का कराची में पाकिस्तान बैंकिंग समिट से खिताब। कहते हैं मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मजबूत बैंकारी सरमायाकारी के फ़रोग की बुनियाद है। हुकूमत शफाफ मालियाती निज़ाम के लिए पुरअज़्म है। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम मुल्क में दाखिल। आज से मूसलाधार बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, कसूर, ओकाड़ा समेत पंजाब के मुतादिद अजला में काली घटाएं झूम कर बरसेंगी। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई इलाकों में आंधी चलेगी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश भी होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का नया सिलसिला 8 जुलाई तक वक्फे से जारी रहेगा। बरतानिया में हीट वेव का तीसरा स्पेल रवा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड तक जाने का खदशा है। हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने मिडलैंड्स, ईस्टर्न और सदर्न इंग्लैंड के लिए 8 से 21 जुलाई तक एम्बर अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसी ने नॉर्दर्न इंग्लैंड के लिए भी येलो वार्निंग जारी कर दी। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में 2 धमाके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके वजारत सेहत के हेडक्वार्टर्स के करीब हुए। इब्तदाई तौर पर धमाकों की वजह मालूम नहीं हो सकी। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त दमिश्क में मौजूद हैं। धमाके इस होटल के करीब हुए जहां फ्रांसीसी सदर का क़याम मुतवक्के है। शाम के सरकारी टीवी के मुताबिक सदर इमैनुअल मैक्रोन सदारती महल में महफूज हैं। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी है। रूस के कीव पर मिसाइल हमले में 24 शहरी हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज ने कीव में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। हमले में कीव के पोडल्स्की जिला में वाक़ कसीर मंजिला रिहायशी इमारत में गहरा गड़ा पड़ गया। हमला अहम नेटो समिट से ऐन एक दिन कबल किया गया। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले फ्रांस, बरतानिया, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन और मराकश क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। अर्जेंटीना और मिस्र का मैच 9 बजे शुरू होगा। स्विट्जरलैंड और कोलंबिया में से कौन क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगा, फैसला आज रात को होगा।